फैज हमीद केस में जो भी मुलव्विस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जेल में मर जाऊंगा मगर गुलामी कबूल नहीं करूंगा। 180 डिग्री के तनासब पे मौजूद ये दो इंतहाई मुतजाद बयानिए सियासत का कुल हुजम है। मुज़ाकरात की नौयत तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात मुस्तकबिल और कैदी नंबर 804 का मिलिट्री ट्रायल। सियासत की मौजूदा कैफियत के वो जाविये हैं कि जिनकी बुनियाद इन्हीं दो बयानियों पर खड़ी है। फौज का कड़े और बिला तफरीक एहतसाब का अज़म दीगर इदारों को भी खुद एहतसाबी की तरगीब। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का मुकदमा बतौर टेस्ट केस खुद एहतसाबी के निज़ाम से एक कदम पीछे ना हटने और इमरान खान के फौजी तहवील में दिए जाने के खदशात पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा का दो टोक मौक़िफ़। DGISPR की आज की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबे लुबाब है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़े किया है कि फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, ना किसी सियासी जमात की हमायत है, ना मुखालिफत। पाक फौज खुद एहतसाबी के निज़ाम पर यकीन रखती है। ये निज़ाम इंतहाई शफाफ और मजबूत है। इससे कबल की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारे की जानिब से बिलावास्ता तौर पर सियासी जमात को पैगाम दिया गया और बार बार दिया गया। नौमे के किरदारों को गुज़िश्ता एक साल से कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़म हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया गया। 3 दिन कबल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस बात पर जोर दिया गया था कि फौज गैर मुतज़लज़ल अज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपनी इक़दार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। आज DGISPR ने इस नुक्ते पर भी रोशनी डाली कि फैज हमीद पर यह इल्ज़ाम है कि मखसूस सियासी अनासिर की ईमा पर कानूनी और आईनी हदूद से तजावुज़ किया। फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि फौज जाती और सियासी मुफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदा लेती है। फैज हमीद का ताल्लुक किन सियासी अनासिर से रहा है, ये खुला राज है, जिसका तस्करा इदारे की सफ़ों में भी खुलकर हुआ है और जमात में कोई पर्दा नहीं रखा गया। इमरान खान पहले इस एहतसाब के अमल को खुशाइंद कहते रहे, फिर ये खदशा जाहिर करने लग गए कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का सारा ड्रामा उन्हें फौजी अदालत ले जाने के लिए किया जा रहा है। फैज हमीद को उनके खिलाफ आदम आप गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। ताहम माजी में इमरान खान ने अपने खिलाफ तहरीक आदम एतमाद का हवाला देते हुए कहा था कि इसलिए मैं नहीं चाहता था कि हमारे इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो जब तक ये सर्दियां ना गुजर जाएं, क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ हुकूमत की आंखें और कान होता है। ऐसा ही हवाला इंटरव्यू में वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी दे चुके हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के जोर मॉरिस जुर्म के में शामिल सियासी अनासिर और सियासी अज़ाइम का एक बार फिर अहाता किया गया है। ये बात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार बावर कराई गई है कि इदारे के पास फकत इल्ज़ामात नहीं, सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में अहमियत की हामिल है कि जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ना सिर्फ मिलिट्री ट्रायल की खबरें गर्दिश में हैं, बल्कि इमरान खान पहले वर्बली और उसके बाद तहरीरी तौर पर इन खदशों का अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 9 और 10 मई के मुकदमात के लिए उन्हें फौजी तहवील में देने की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पिटिशनर को फौजी तहवील में देकर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। दरख्वास्त में कहा गया है कि पिटिशनर खुद भी इससे कबल इस बात का खदशा जाहिर कर चुका है कि जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ, चंद हफ्ते कबल एक सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर को मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिटायर्ड फौजी अफसर पिटिशनर के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकता है। रिटायर्ड फौजी अफसर के वादा माफ गवाह बनने पर पिटिशनर को फौजी तहवील में मुंतकिल किया जा सकता है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान को सिविलियन कोर्ट्स के दायरे इख्तियार में रखने और फौजी तहवील में देने से रोकने के अहकामात दिए जाएं। गुज़िश्ता रोज रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर दरख्वास्त रद्द कर दी थी कि किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी शिकवा किया गया कि ISI का डायरेक्ट बॉस कौन होता है। आपने उस वक्त के वजीर आजम का जिक्र नहीं किया। उनका कहना था कि कोई भी शख्स किसी फर्द को जो आर्मी एक्ट के ताबे हो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। शवाहिद मौजूद हैं। सियासत में कैदी नंबर 804 की गुंजाइश फिलहाल मुमकिन नहीं दिख रही। ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चले या किसी मुकदमे में अदालतें मजीद सजा का तयन करें। हर दो सूरतों में इमरान खान को कैद जिंदान में रखना जरूरी है। अब यह तयन कौन करेगा कि इमरान खान पर आर्मी एक्ट लागू किया जाए या अदालती फैसले। राना सनाउल्लाह का यह कहना है कि इमरान खान का मुलव्विस होना साबित होता है तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब या वफाकी हुकूमत किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी बोर्ड को इसकी पहले से कानूनी इजाजत है।
जबकि तहरीक इंसाफ को कवी यकीन है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल मुमकिन ही नहीं। ये एक बयानिया है और इससे जुड़े मुहर्रकात हैं। दूसरा बयानिया कैदी नंबर 804 का है। इमरान खान का कहना है कि मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की जुर्रत कैसे की। मैं वाज़े कर दूं कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। 8 सितंबर को कौम अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकले। ये आपको गुलाम बना रहे हैं, आप जजेस को धमकियां दे रहे हैं। कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा कि जो आज किया जा रहा है। इमरान खान ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बलोचिस्तान का हवाला देते हुए कहा कि बलोचिस्तान में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ना होती तो वहां भी इतना ही क्राइसिस होता। इसका हल डंडे और बंदूकों में नहीं, हल ये है कि मुंतखब लोगों को आगे आने दिया जाए। बलोचिस्तान में पुतले बिठाने से मसाइल बढ़ गए हैं, हालात हाथ से निकल रहे हैं। अख्तर मैंगल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। आज ही के दिन तहरीक इंसाफ के जलसे से 2 दिन कबल वफाकी दारुल हुकूमत में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सेनेट में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल की कसरत राय से मंजूरी पर तहरीक इंसाफ अरकान ने एहतजाज किया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश करते हुए कहा कि कायमा कमेटी दाखिला ने बिल की 6-1 से मंजूरी दे दी है, इसे फौरी मंजूर किया जाए। जबकि ऐवान बाला में मौजूद अली जफर का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। क्यों इतने खौफजदा हैं? अथॉरिटी को मिसयूज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने कभी शहर को महसूर नहीं किया। ये नहीं देखना चाहते कि लीडर के जेल में होते ये पार्टी जलसा करे। ताहम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हर सूरत 8 सितंबर को जलसा करने का ऐलान कर दिया है।